What's up everyone? Welcome back to the channel. This is the cute series for CUET और आज हम लोग को बिजनेस स्टडीज के 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करने हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आज आपके 30 में से 30 इसमें और अगले वाले में भी 30 on 30 60 मार्क्स आने चाहिए। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने 1 and 2 अच्छे से रिवाइज किया है या नहीं किया है और आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बिजनेस स्टडीज के MCQs बच्चों इजीएस्ट होते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको बस कॉन्सेप्ट रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और आंसर कर देना है। तो बहुत जल्दी 15-20 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चंस लगा लेंगे। आई होप आप बड़ी जल्दी से आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला सवाल बच्चों हमारे पास क्या है? Successful organizations do not achieve goals by chance but by following a deliberate process known as planning, coordination, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। यहां पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा? कौन सा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल अचीव करते हैं? व्हाट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? मैनेजमेंट। तो आंसर बन जाएगा हमारे पास मैनेजमेंट। इसके बाद क्या आ रहा है? एफिशिएंसी किससे कंसर्न करता है? डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द थिंग्स राइट, अचीविंग द एंड रिजल्ट्स या नन ऑफ द अबव। बच्चों आपको इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी लाइन पकड़नी है और वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द थिंग्स राइट। तो बी पार्ट इज योर आंसर। आगे चलते हैं। At times, a business may concentrate on producing goods with fewer resources। बोल रहा है कई बार बिजनेस कम रिसोर्सेस के साथ फोकस करता है गुड्स बनाने पे, बट कैन नॉट अचीव द टारगेटेड प्रोडक्शन। बट अचीव नहीं कर पाता। अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा टाइम पे तो फिर बिजनेस क्या है? इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा, कम में करने की कोशिश कर रहा है, खर्चा कम आ रहा है, तो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो आंसर बनेगा इफेक्टिव नहीं है और एफिशिएंट है। बी पार्ट, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। इसके बाद अगला क्या आ रहा है? द ऑब्जेक्टिव विच इज द कंपनी ट्राइंग टू अचीव इज। देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी अचीव करना चाहती है। सपोर्ट 7 villages with housing facilities, schools, safe drinking water, health and hygiene. The company sent its employees to visit a nearby village every 15 days to support to see whether the facilities are being provided or not. बच्चों सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी जा रही है। उनको हाउसिंग, स्कूल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हर चीज के लिए अपडेट किया जा रहा है। तो सोशल के लिए है ये, सोसाइटी के लिए है ये, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? Jay is a marketing manager in a company. He has been given the task of selling 1 lakh units of product at the cost of rupees 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time but had to sell last 1000 units at 20% डिस्काउंट। अब देखो बच्चों, उसने टारगेट तो पूरा करा, सारा माल तो बेच दिया, लेकिन आखिरी वाले डिस्काउंट पे सेल करने पड़े तो खर्चा तो ज्यादा आ गया, मार्जिन कम हो गया। तो हम लोग बोलेंगे भैया इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वो एक इफेक्टिव मैनेजर है। तो 5th का बन जाएगा हमारे पास बी। 6th क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए तो सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट। बोल रहा है एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। टू रीच एंड एंगेज विद कस्टमर दे स्टार्टेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया like Facebook, Instagram. From the following, identify the feature of management. कौन सा फीचर है बच्चों? समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करना, चेंज करना, डायनामिक है ये, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अगला क्या आ रहा है? दिस फंक्शन रिलेट्स टू लेइंग डाउन। लेइंग डाउन का मतलब बेस बनाना, द फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस। तो बेस बनाएगा जो फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग ही बेस बनाता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? Which of the following statement is true is not true for lower level management? Lower level क्या बिजनेस एनवायरमेंट एनालाइज करते हैं और उसका इंप्लीकेशंस पहला ही नॉट ट्रू हो गया बच्चों। तो 9th का हमारा आंसर बन जाएगा ए।
इसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग क्या बताता है, व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेटा ये सब हो जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे, काम को बांटा जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में सब होता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, Which of the following feature of profession is fully satisfied by management? तो मैनेजमेंट कौन सा फीचर fully satisfied करता है बच्चों? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ही एक ऐसा फीचर है जो प्रोफेशन और मैनेजमेंट में बिल्कुल सेम है। तो देखो जरा, वेल डिफाइंड बॉडी है बी पार्ट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, The management gives common direction to the individual effort in achieving overall goal of the organization. Management एक common direction देता है to individual efforts, हर individual effort को in achieving overall goal of the organization, यानी सबको मिलजुल के एक ग्रुप्स को साथ में लेके कॉमन डायरेक्शन देना। कौन सी इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यस यही आएगा, बाकी तो मैच ही नहीं करते। तो बी पार्ट बन जाएगा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। चलो, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सीधा सीधा सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्या है, नेक्स्ट है, इवन वेयर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस मैनर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है? यूनिटी ऑफ एक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस या फिर परवेसिव। तो यहां पे आंसर बनेगा बच्चों डेलिब्रेट फंक्शन, क्योंकि चाहे खुद भी करें लेकिन तब भी मैनेजर को अपना रोल तो निभाना पड़ेगा, तो इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, भाग नहीं सकता वो अपने काम से। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाई बाय द मैनेजर्स व्हेन सिचुएशन डिमांड्स। तो ये क्या बताता है, क्या वो रिजिड है? नहीं सर। कॉन्टिंजेंट है, डिपेंडेंट है क्या सिचुएशन पे? यहां से नहीं हमें पता चल रहा, तो 16 का हम लोग बोल देंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। 17th पे चलते हैं, Which of the following statement is true with reference to principles of management? The principles are guidelines to action, सही है। The principles denote a cause and effect relationship, ये भी सही है। Principles helps the manager to take decisions, ये भी सही है बच्चों। तो all of the above यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। Definitely principles के characteristics हैं ये सारे, ठीक है। अगला देखो, identify the concept which emphasize on a complete change in outlook and workers and management। वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के टवर्ड्स एकदम आउटलुक चेंज करें, थॉट प्रोसेस चेंज करें। तो इसका आंसर बनेगा कॉपरेशन, हार्मनी, मेंटल रेवोल्यूशन। आंसर बनेगा मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में टेलर ने ये बोला था कि दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लेके आए, मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करे और वर्कर्स अपना बेस्ट दें काम पे, ठीक है। 19th पे चलते हैं, लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी जैसे लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। बोल रहा है साइंटिफिकली हो सकता है, इससे सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी होगी और टाइम भी कम से कम वेस्ट होगा। तो कौन से प्रिंसिपल में उसने ऐसा बोला था? बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में उसने बोला था कि हर चीज को साइंटिफिकली करो तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, वेस्टेज कम से कम होगा। बढ़िया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगला देखो, कौन सा टेक्निक है जो बोलता है अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट खत्म कर दो? अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट खत्म करने के लिए तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ही वो टेक्निक है जो बोलती है अननेसेसरी वैरायटी बंद कर दो। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन बी आ जाएगा। अगला देखते हैं, नेम द प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल जो बोलता है कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर। जिनने जो वादा करा वो उसको निभाए, अपना कमिटमेंट पूरा करे, तो डिसिप्लिन है ये तो, राइट। तो आंसर बन जाएगा डिसिप्लिन। 22, थ्रू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल, तो फ्योल की बात हो रही है, गाइड्स द मैनेजर
to exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their power for personal benefit at the cost of general interest of the organization. फ्योल ने हमेशा से ये बोला है कि आप अपनी पावर का मिसयूज कभी मत करो अपने बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हमेशा आगे होना चाहिए। कौन से प्रिंसिपल में? रेम्यूनरेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, सबऑर्डिनेशन में बोला था। यस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सी आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन जो टॉप से बॉटम पे चले। कौन से प्रिंसिपल में ये बात हुई थी? स्केलर चेन में, तो सी इसका ऑप्शन बन जाएगा। 24 पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय टेलर इन चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ, किसका माइंडसेट चेंज करना है? वर्कर्स का मैनेजमेंट की टुवर्ड्स, मैनेजमेंट का वर्कर्स के टुवर्ड, वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर बनेगा सी, द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर। 24 भी हमारे पास डन हो जाता है। The principle of management given by Henry Fayol which aims at preventing overlapping of activities, important है बच्चों, काम ओवरलैप ना करे, एक काम दो बार ना हो। यूनिटी ऑफ, सोचो सोचो सोचो, डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये होगा कि एक यूनिट का एक ही प्लान होगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होंगी। चलो जी, द प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, दीज कैन बी मॉडिफाइड when the situation demand। तो कौन सा? ये तो पीछे भी आ गया बेटा, ये इसका मतलब फ्लेक्सिबल। According to which principle organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom? Scalar chain। इसके बाद क्या आ रहा है? मैचिंग वाले आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी से मैच करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बन रहा है? पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी एट सुटेबल प्लेसेस। सुटेबल प्लेस का मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये तो इसमें आ गया। तो 1 का 2 कहाँ पे है? तो ये तो नहीं है, तीनों में 1 का 2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल रिसेंबल मिलिट्री। मिलिट्री में क्या चलता है बच्चों? यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होता है। तो 2 का 4 कहाँ दिया हुआ है? बी का 1, बी का 3, ये दिया हुआ है, देखो बी का 4। तो देखो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, शुरू से ही हो गए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। देखो ठीक है ना बेटा, 2 से ही पता चल गए। ऐसे ही तो टाइम सेव करना है आपको। सीयूईटी में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप अगर टाइम सेव करोगे तो बहुत अच्छे से सीयूईटी क्रैक कर दोगे। मैंने चारों देखे नहीं, 2 देखे, मैच करे 2, हो गया काम, ठीक है। तो ऐसा स्मार्टली करना काम। चलो सर, ये भी डन है। अगला क्या है? एक साइंटिफिक टेक्निक जिसके थ्रू टेलर ने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बच्चों मेथड स्टडी से डिफाइन हुआ था, तो सी बनेगा मेथड स्टडी। इसके बाद क्या आता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30। फिर से हमें मैच करना है। आओ जरा मैच करके चलते हैं, जल्दी जल्दी से मैच करेंगे बच्चों, किसका क्या बन रहा है। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सेपरेट होगा, ये किसमें बोला गया था? ये तो सर फंक्शनल फॉरमैनशिप में बोला गया था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। तो 1 का 4 कहाँ पे दिया हुआ है? ए का 1, ए का 3, ए का 2, देखो सिर्फ इसमें दिया हुआ है। यहीं से आपको पता चल गया कि ये आंसर है, यहीं से पता चल गया। कितना टाइम बचता है। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है बिजनेस स्टडीज। पिछले 3 सालों से सीयूईटी में बिजनेस स्टडीज में ऐसा कुछ टिपिकल आया ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी से सब कुछ बनेगा। तो तुम लोग एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छे से लगा के चलो। आज सुबह आपने चैप्टर्स करे हैं, आज एक छोटा सा होमवर्क और ले लो मेरे से। वो होमवर्क क्या है बच्चों कि आप लोग आज एक बार फिर से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसका एनसीईआरटी रीडिंग एक बार फिर लगाओ। अब आधे नालायक बोलेंगे सर हमारे पास तो एनसीईआरटी नहीं है। बेटा गूगल पे लिख चैप्टर का नाम और आगे एनसीईआरटी लिख दे, आ जाएगा। गूगल तो सबके पास है। तो एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगाओ। 1, 2, 3 तुम्हारे होमवर्क में दे रहा हूं मैं आज। तो आज जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स की रीडिंग भी जरूर लगानी है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और बहुत मस्त तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर पाओगे। ऑलराइट, तो इतना करके चलना। शाम को मिलते हैं। शाम को हम लोग अगले 2 चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 3, 4 के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और उसके बाद फिर हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, आगे मॉक्स भी लगाने हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। बट पहले चैप्टर वाइज चीजें कंप्लीट करते चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।
है।